Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about phylum Chordata. Okay? तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अपनी क्लास को लास्ट किया था फाइलम हेमिकॉर्डेटा में, ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट फाइलम यानी कि फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी फाइलम पढ़े फ्रॉम द पोरिफेरा टू द हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, पोरिफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक हम लोगों ने जितने भी फाइलम्स पढ़े वो सारे नॉन कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कॉर्डेटा फाइलम को पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके इंट्रोडक्शन को आज हम लोग देखेंगे, उनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और कुछ स्पेशल फीचर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि हम लोग पहचान सके कि कोई ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा फाइलम में किस तरह से बिलोंग करता है। ओके, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर बहुत सारे सब फाइलम भी आते हैं, उन सभी के बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे, बट इस क्लास में नहीं, वो अगले क्लासेस में, ठीक है। आज हम लोग कॉर्डेटा फाइलम के बारे में इंट्रोडक्शन कुछ जानते हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो आइए हम लोग अपने क्लास पे ध्यान देते हैं, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा। ओके, सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, दो ग्रुप में। पहला है वर्टिब्रेटा ग्रुप एंड दूसरा इनवर्टिब्रेट ग्रुप। ओके, तो वर्टिब्रेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट होता है। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, ठीक है। एंड इनवर्टिब्रेटा ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉर्डेटा फाइलम के अंदर, वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा। ओके, अब हम लोग इसके बेसिक फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक फीचर क्या है? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि हैविंग 3 जर्म्स लेयर। दे आर सीलोमेट एनिमल। सीलोमेट एनिमल यानी कि इनमें ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सीलोम पाया जाएगा, ठीक है। दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल। इनकी जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी? बाइलैटरल होगी, यानी कि ओनली वन प्लेन दैट कैन डिवाइड द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ओके, और दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा? क्लोज्ड होगा, यानी कि इनकी जो बॉडी की सेल्स होगी, बॉडी की टिश्यू होगी, उनके पास ब्लड जो है वो किसी पाइप के माध्यम से पास आउट होगा, यानी कि वो पाइप्स क्या होंगे? आर्टरी, वेन, वेनलेट्स, इन सभी की मदद से ब्लड जो है वो पास आउट होगा। और इनमें वेल डेवलप्ड माउथ एंड वेल डेवलप्ड एनस भी पाया जाएगा, यानी कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट होगा। ओके, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पाया जाएगा, ठीक है। तो ये थे उनके बेसिक फीचर्स। अब हम लोग कुछ स्पेशल फीचर के बारे में जानते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखिए क्या है। सबसे पहला है इनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इनके बॉडी में यानी कि कॉर्डेटा की बॉडी में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। वो नोटोकॉर्ड जो है रॉड लाइक होता है, ठीक है, हॉलो होता है एंड डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। बॉडी की डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसीलिए इन्हें हम लोग कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर कहते हैं। नोटोकॉर्ड इज द स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द Chordata phylum which is dorsal, hollow, rod-like and cartilaginous structure. Okay. अब CNS
CNS का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसे नर्व कॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भी डॉर्सल रीजन में ही प्रेजेंट होता है। ये भी हॉलो होता है एंड सिंगल होता है और सिंगल होता है, ठीक है। तो CNS जो है आपका वो नर्व कॉर्ड यानी कि ब्रेन, तो आपकी कॉर्डेटा फाइलम में जो ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड पाया जाता है, जबकि हम लोगों ने नॉन कॉर्डेटा में कहीं भी ये नहीं पढ़ा था कि उनमें ब्रेन वेल डेवलप्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो CNS के नर्व कॉर्ड के बीच में रन करता है, ठीक है। मान लो कि ये नर्व कॉर्ड है आपका, तो इस जगह पे आपका नोटोकॉर्ड रन कर रहा है, ठीक है। और दोनों कहाँ होते हैं प्रेजेंट? डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स यानी कि गिल्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादातर आप लोगों ने ये सुना होगा कि ये फिश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिश आर ऑल्सो अंडर द कॉर्डेटा फाइलम, ठीक है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है कॉर्डेटा फाइलम में पाए जाते हैं। ये गिल स्लिट्स थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहते हैं इन एक्वेटिक एनिमल, बट जैसे जो एनिमल एडवांस्ड हो चुके हैं उनमें ये गिल स्लिट्स दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो। और आगे का फीचर हम लोग देखते हैं वेंट्रल हार्ट। इनमें क्या पाया जाता है? वेंट्रल हार्ट। वेंट्रल का मतलब क्या होता है? आगे का पोजीशन, ठीक है। एंड हार्ट, इनमें वेंट्रल हार्ट पाया जाता है। जैसे हम ह्यूमंस में हार्ट पाया जाता है, ठीक है, वेंट्रल रीजन पे, इस जगह पे, ठीक है। उसी तरह कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जितने भी सब फाइलम आते हैं उन सभी में हार्ट पाया जाता है, और वो हार्ट कहाँ होता है? वेंट्रल साइड पे होता है, ठीक है। तो ये हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर किसी भी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हार्ट इनका क्या है? स्पेशल फीचर है, जबकि हम लोगों ने नॉन कॉर्डेटा में कहीं भी नहीं पढ़ा था कि उनमें कोई हार्ट पाया जाता है, ओके। अब है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, टेल का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, पूंछ, ठीक। पोस्ट एनल यानी कि सबसे, क्योंकि ये एनस रीजन से निकलता है इसलिए एनल, एंड पोस्ट यानी कि सबसे लास्ट का रीजन, ठीक है। एनस आपके सबसे लास्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें पोस्ट एनल टेल कहा जाता है। तो पोस्ट एनल टेल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कॉर्डेटा फाइलम, यानी कि कॉर्डेटा फाइलम की जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या है? उनके पास पोस्ट एनल टेल पाया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये टेल मैच्योर होने के बाद किसी ऑर्गेनिज्म में किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, बट किसी ना किसी लाइफ के स्टेज में इनमें पोस्ट एनल टेल पाया जरूर जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी हम लोगों ने स्पेशल फीचर पढ़े 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फीचर्स हमेशा के लिए कॉर्डेटा फाइलम के सभी ऑर्गेनिज्म में रहेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें ये सारे फीचर किसी और रूप में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ये सारे फीचर्स जो है उनके लाइफ साइकिल के दौरान किसी ना किसी स्टेज में जरूर पाए जाएंगे। हो सकता है कुछ फीचर्स उनके एम्ब्रियोनिक लाइफ में केवल पाए जाए और बाकी एडल्ट होने के बाद ये सारे फीचर्स क्या है? वहां से वैनिश हो जाए या किसी और चीज में रिप्लेस्ड हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उन्हें कॉर्डेटा फाइलम नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल के दौरान किसी एक स्टेज में तो जरूर पाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आएंगे, ठीक। अब हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं। कॉर्डेटा फाइलम को फर्दर 3 सब फाइलम में बांटा गया है। पहला यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, एंड तीसरा आपका वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकैटा भी कहते हैं, ठीक। कौन कौन सा सब फाइलम है?
यूरोकॉर्डेटा जिसे कि ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा एंड तीसरा वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को कॉमनली एक ग्रुप्स में रखा गया है, वो है आपका प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, या फिर प्रोटोकॉर्डेटा। ओके, अब हम लोग यूरोकॉर्डेटा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूरोकॉर्डेटा सबफाइलम ऐसे सबफाइलम है जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है बट ओनली इन लार्वल टेल, यानी कि यूरोकॉर्डेटा ऐसे सबफाइलम है जिनमें लार्वा पाया जाता है और नोटोकॉर्ड केवल लार्वा के टेल रीजन में प्रेजेंट होता है, उनकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और बाद में ये नोटोकॉर्ड वहां से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक, और सिफेलोकॉर्डेटा को देखते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि इनमें सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो पूरी लाइफ उनके साथ रहते हैं। ठीक है, और वो नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में नहीं बल्कि पूरे सर से लेकर के पांव तक उनके बॉडी में पाया जाता है, यानी कि उनकी पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वा के टेल रीजन में प्रेजेंट होता था। मैच्योर या एडल्ट यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि ये सारे स्पेशल फीचर ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद उनकी सिर्फ लार्वल स्टेज में पाया जाए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाए और उसके बाद वो वैनिश हो जाए, वो वहां से रिप्लेस्ड हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि उस फाइलम को हम लोग कॉर्डेटा फाइलम के अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि किसी भी लाइफ स्टेज के किसी भी फॉर्म में वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूरोकॉर्डेटा के कुछ एग्जाम्पल्स, वो है आपके एस्कीडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेटा के कुछ एग्जाम्पल्स है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे कि कॉमनली एम्फिओक्सस या लैंसिलेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वर्टिब्रेटा फाइलम पे, सब फाइलम पे, सॉरी। तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम को वर्टिब्रेटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टेज में वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बट जैसे ही ये एडल्ट होते हैं, जैसे ही ये आगे जन्म लेते हैं, तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपका बैकबोन, ठीक है, बैकबोन से रिप्लेस्ड हो जाता है। इसीलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम दैट फाइलम आर नेम्ड एज वर्टिब्रेटा। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। ठीक है, फटाफट से। फाइलम कॉर्डेटा जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा यानी कि जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट है और इनवर्टिब्रेटा जिसके पास बैकबोन प्रेजेंट नहीं है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बाइलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे हैं इनके फीचर्स। स्पेशल फीचर में क्या आते हैं, नोटोकॉर्ड, सीएनएस, फेरेंजियल गिल्सलेट्स, वेंट्रल हार्ट, पोस्ट एनल टेल। ठीक है, कॉर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को कॉमनली ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को एक कॉमन सब फाइलम में बांटा गया है, वो है आपका प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा ऐसे सब फाइलम है जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होगा लेकिन केवल उनकी लार्वल टेल में प्रेजेंट होगा एंड बाद में वो उनके एडल्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। सिफेलोकॉर्डेटा ऐसे फाइलम है, सब फाइलम है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होगा लेकिन उनकी पूरी लाइफ तक प्रेजेंट रहेगा और वो उनकी पूरी बॉडी में पाया जाएगा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स है एस्कीडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा जिसे कि कॉमनली एम्फिओक्सस एंड लैंसिलेट भी कहा जाता है। वर्टिब्रेटा फाइलम, वर्टिब्रेटा फाइलम को
वर्टिब्रेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो बाद में मैच्योर जब होते हैं तो वो किस चीज से रिप्लेस्ड हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम दैट फाइलम इज नेम्ड एज वर्टिब्रेटा। ओके, वर्टिब्रेटा फाइलम के एग्जाम्पल्स मैंने अभी नहीं बताए हैं क्योंकि वो उसका एग्जाम्पल्स बहुत ही बड़ा है, और वर्टिब्रेटा फाइलम का क्लासिफिकेशन एक बार हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग वर्टिब्रेटा फाइलम के छोटे से क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, यानी कि आपका कॉर्डेटा फाइलम का एक और इंट्रोडक्शन क्लास बचा हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके सब फाइलम को पढ़ेंगे। ओके, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।